अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपने कभी शैतान का दरवाजा खोला है? आपको लगता होगा कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो शैतान से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन आपने खुद ऐसा कई बार किया होगा और शैतान के लिए दरवाजा खोला होगा, और वो भी अपने लिए। अब इसके पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने स्टडी ज्यादा की होती, अगर मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती। और यही वो स्टेज है जहां पर आप खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसा ना कहा करो कि अगर मैंने वो किया होता, कि अगर मैंने ये किया होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बजाय अल्लाह की रजा पर राजी रहा करो। और अगर शैतान के लिए दरवाजा खोलता है, अब आप सोचते होंगे कि ये दरवाजा खुलता कैसे, तो लेट्स सी। देखो, यहाँ पर हमें नॉर्मल प्लानिंग से रोका नहीं गया। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं हार्ड वर्क करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो दैट्स प्लानिंग। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप कोई काम कर चुके होते हैं और आपकी सोचने कहने से उसका रिजल्ट नहीं बदले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप इसी बात की रट लगाए रहते हैं कि अगर मैंने स्टडी ज्यादा की होती तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके कहने से कुछ नहीं बदलेगा, और इसे ही डिस्ट्रैक्टिव रिग्रेट कहते हैं, जिसे साइकोलॉजी में काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं, यानी पास्ट के अल्टरनेटिव वर्जन्स बनाना। अब इस इफ को समझने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजी ने एक बेहतरीन रिसर्च की। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हैं तो आपके लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग लूप्स, सेल्फ ब्लेम और स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली आप पास्ट में ही अटके होते हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और यहीं से शैतान अपना काम शुरू कर देता है, आपके रिग्रेट को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करता है, आपको नाउम्मीदी दिलाता है, और एंड में आप अपने आप को एक फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपका ईमान स्ट्रांग होगा, आपने मिस्टेक की तो आप तौबा करेंगे, आपका लॉस हुआ तो आप सब्र करेंगे, आप फेल हुए तो आप लेसन सीखेंगे और अल्लाह की रजा पर राजी रहेंगे।